उन दिनों वो गुरुओं की तो पूछो ही नहीं। तो शिष्य थोड़ा आगे बढ़ गया तो गुरु ने उसकी बांह को टका किया। मारा क्यों? मेरी बांह से तेरी बांह आगे क्यों गई? पीछे आ। वहां ये भेद होते हैं। सच्चाई है, द्वैत का ही दुनिया भर में व्यापार हो रहा है, पर कम से कम इतना तो कर सकते हो कि हमको सुबह सुबह का वो महावाक्य महावाणिया अमृत भरा सुनने, बिल्कुल शांत करके सुनो, रस छल के का वो भजन। हम्म। जी मौज थई वाह वाह, सब आस थी हुई नाश। ऐसे जब अंदर पीते हो, सुबह का अमृत मिल गया। हम्म। थैंक। ओके। सीनियर, दोनों कान मिले हुए हैं, दोनों से डालना। पर जब हम काम की बातों को निकाल देते हैं और गलत बातों को धारण किए रहते हैं, प्री इम्प्रेशंस बहुत मारने। बोला कि अर्जुन बन जाओ, ज्ञान को अर्जित करते हो, स्वीकार करके तब्दील करना, चेंज लाना। अगर हमने ज्ञान सुना बहुत, बोला सुना है बहुत, मेरी प्रेजेंट मार्क देखो ना, मैं एक भी वेला एब्सेंट नहीं रहते हैं सत्संग में। वाह, अच्छी बात है। ये तो अच्छी निशानी है कि बाहर की माया से छूट के आते हो। फिर फिर जो आगे की बात है, हमारे अंदर एब्सेंस बना लगा पड़ा, हम एब्सेंट है, अपने अंदर से एब्सेंट है। इसलिए बोला सी नियर, भगवान को अपने भीतर इतना नजदीक कर लो और कोई समाये नहीं। मान न समाये, बड़े शुक्रानों के बड़े बड़े लंबे लंबे बातें अंदर जा ही नहीं पाती। ये गुरु बैठा है ऐसा, वहां से हटता ही नहीं है गुरु। जब गुरु बस जाए अंदर, तो सारी दुनिया प्रलय, बाहर से झूठ मूठ में बैठे हो जहां भी, पर अगर आधार लिए मरोगे। सुनते नहीं है, गुरु को क्या पता, बोला ना। तो गुरु कैसे माना? क्यों माना? किसी ने बंदूक रखकर तुमको बोला कि उनको गुरु मानो, उनको भगवान मानो, उनको क्या क्या भी बोलो। अब माना है, और वो भी निशानियां हैं कि सतपुरुष जिस जानिया, सतगुरु तिसका नाम। गुरु बहुत मिल जाएंगे, सतगुरु मिले हमें, जो सत्य से हमारी पहचान करा देता है, अंदर सी नियर करा देता है, भगवान से हमको जोड़ देता है। सच्चा ये है गुरु, जिसने अपने भीतर के सतपुरुष परमात्मा को जान लिया। वो बैठ जाता है अपने भीतर, ऐसा बैठ गया है कि बाहर की दुनिया की प्रलय है, न मान की न अपमान की, वजन ही नहीं है अभी उन बातों को। नाम और रूप ऐसा लगे जैसे परछाइयां घूम रही है। नहीं अटैचमेंट, शक, शंकाएं। तो यहाँ जब हम आते हैं तो ये ज्ञान से अंदर जो अभी भाग त्याग लक्षणासना, पहले तो भाग करें कि मैं ये शरीर नहीं हूं। ये कोई मौखिक बात नहीं है, मुख से बोल दिया मैं देह नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं। थोड़ा अंतर्मुखी होकर देखें, अब जाने कि बराबर मैं ये शरीर हूं क्या। तो अंदर से आवाज आएगी वो, बिल्कुल तीनों कालों में मैं ये देह नहीं हूं। पक्का? कि अपने से होते बैठ कर, अब देह मैं नहीं हूं, तो भाग हो गया भाई, एक कोई देह है और एक देहधारी। अब त्याग, इस अभिमान को भी तो छोड़ें कि मैं देह हूं। देह अभिमान का ही त्याग, क्योंकि देह तो छोड़ नहीं सकते, पांचवें विषय भी नहीं छोड़े जा सकते हैं, उनकी आसक्ति निकल जाती है।
ये ध्यान पूर्वक देखना, ये कोई शब्दों का नहीं, इधर बैठकर खाली टाइम पास करने का नहीं है। जीवन से लागू है ये सारी बातें, हमारे हर घड़ी लागू है। सच है, हर घड़ी ऐसी जीवन में गुजरती रहती है। मैं विभाग करके बैठे हैं, अब वो अटैच्ड नहीं हो सकेंगे। दूध और जो पानी था उसका नीर क्षीर विवेक, पहले विवेक, फिर देखो, हंस उस दूध को पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो हंस जैसी नजर कौवे नहीं बंद कर रहा है। कौवों को कोई नहीं मानता है, चाहता है, स्वीकार है। कोई कौवों को कोई अपने पास बैठने देता है? कौवे ने बोला मैं काला हूं, ठीक है, अच्छा है, पर इसलिए किसी के पिंजरे में भी बंद नहीं हुई, ये मेरी अच्छाई है। कोयल को बांधना चाहते हैं, पैरट को बांधना चाहते हैं, उनके कलर, उनके आवाज से। मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं ऐसा फ्री बर्ड हूं। पर कोई आगे आने भी तो नहीं देता है। ये देखा है कभी कौवे को घर में कोई बुलावे? नहीं, हो ही नहीं सकता है। तुम कौवों वाली कचरा क्यों खाए, जहां देखो गंद वहां बैठेगा। नजर पारखी होवे, जो ऐसे हंस पंछी की तरह मिठास लेकर चलें, दूध को ले लें, पानी को छोड़ दें। नीर क्षीर विवेक बोला जाता है।